नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस सतर्क होकर काम कर रही है, परंतु जो हालात हैं वो इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाए। हो ये रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेसी बैठक कर रहे हैं वहीं वहीं लड़ाइयाँ भी शुरू हो रही हैं। दतिया में ये एक नज़ारा देखने को मिला कि वहाँ घनश्याम सिंह जी की मौजूदगी में दो बड़े नेता नाहर सिंह यादव और कॉमरेड सलीम आपस में भिड़ गए और न केवल भिड़े बल्कि मंच पर ही गाली गलौज भी हो गई और ये बात प्रदेश हाईकमान तक पहुंचाई गई है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस के जो नेता हैं जो रायशुमारी कर रहे हैं, क्या वो क्षेत्र की लोगों की फितरत नहीं जानते हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे ज़मीनी कार्यकर्ता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के पिछले 6 माह के निर्णयों की या जिसको कहें घोटालों की जांच के लिए जो मंत्रिमंडलीय समिति गठित की थी उसे भंग क्यों किया गया और भंग किया तो फिर दूसरी क्यों बनाई गई। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं बात करूं अगर सपाक्स की तो सपाक्स से हरिओम गुप्ता जी रहेंगे, वो यहाँ सपाक्स के रूप में भी पक्ष रखेंगे और चूँकि रिटायर्ड नौकरशाह हैं तो वो सिस्टम के बारे में भी हमें बताएंगे। कांग्रेस की तरफ से राकेश चतुर्वेदी जी रहेंगे, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल राकेश जी आपसे बनता है, ये जो ऊपर आप विजुअल देख रहे हैं ये कांग्रेस की उस व्यथा को कहते हैं जिससे देखकर हर कोई दुखी है। अभी 1.25 साल आपकी सरकार जैसे तैसे चली और गिर पड़ी, अभी भी जो है लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या कहेंगे आप? क्या होता है, देखिए ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं जो लोकल अपनी ताकत दिखाने के लिए लोकल, लेकिन क्या होता है जब इलेक्शन आता है तो ये लोग सब एक हो जाते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये सब ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं पार्टी में। नहीं तो एक हो जाते हैं, अभी तो एक का कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इससे पहले भी आप 15 साल तक उदाहरण देख चुके हैं, लगातार 3 टेन्योर तक बीजेपी जीती जी। और चूँकि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी और शिवराज जी के जो इर्द गिर्द जो सलाहकार थे चापलूस किस्म के, उन्होंने उनको सही चीज़ें नहीं बताई, तो वो एक कारण था। और ये एक सपाक्स के जो हमारे बीच में नेता बैठे हुए हैं इनकी पार्टी बड़ा कारण था, जिसके कारण वो थोड़े बहुत अंतराल से 4-5 सीटों का आप अंतराल देख लें तो वही आपके और इनके बीच में था। ऐसा नहीं मान सकते कि आपको जनता ने जो भर भर झोली वोट दी हो, ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, पर बीजेपी से हमको ज़्यादा वोट मिली थी और ज़्यादा सीट मिली नहीं, वोट तो बीजेपी को ज़्यादा मिले थे, सीट आपको ज़्यादा मिली। हाँ, वो भी 5 जी। सवाल 5 सीटों का है जी, वो भी तब जब लोगों को एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था। वहाँ पर लोगों को लगता था कि शिवराज जी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो चापलूस अफसरों की मंडली जमी हुई है वो कुछ उन्हें करने नहीं देती है, उन तक सही फीडबैक नहीं पहुँचने देती है, तो वो सब कारण थे। तो अब तो वो कारण भी नहीं है। लोगों को ये भी लगने लगा है कि 1.25 साल उन्होंने आपकी सरकार को मौका दिया, झूठ और फरेब जितना बोला आपके नेताओं ने वो किसी से छुपा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1.25 साल में जितना कर सकती थी कांग्रेस ने किया। और सवाल ये उठता है जो लोग अगर पार्टी छोड़ के चले गए वो अपने स्वार्थ के लिए चले गए। सबकी अपनी वो थी, अपने नेता के प्रति उनको ये लगता था कि हर समस्या का एक कारण है जी, पर आप उसके निदान के लिए तो आप ही माने जाएंगे जिम्मेदार कि आपने समय रहते निदान क्यों नहीं किया। नहीं, जो छोड़ के गए उनको आप भी मना सकते थे जब बीजेपी मना सकती है। तो देखिए कुछ लोग तो उसमें ऐसे थे, यहाँ भी मंत्री बने वहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप तो उन मंत्रियों को भी नहीं संभाल कर रख पाए। संभाल के नहीं, उनको सिर्फ ये था कि हमको सिंधिया जी के साथ जाना है, सिंधिया जी सीएम नहीं बने, इस पर नाराज थे वो लोग। ये आपने मार्के की बात कही, आपने कहा हमको सिंधिया जी के साथ जाना है, ऐसा उनका मानना था, यानी वो गुट विशेष के लोग थे। अब ये दतिया में जो लड़ रहे हैं ये भी 2 गुट विशेष के हैं। आपने मेरी बात पूरी अच्छे ढंग से कह दी है दर्शकों के सामने कि आपकी कांग्रेस में कांग्रेस के लिए काम नहीं करता, ग्रुप पॉलिटिक्स स्वीकार नहीं। सुन तो लीजिए, कांग्रेस में कांग्रेस के लिए आदमी काम नहीं करता,
यहाँ आदमी कार्य करता है परंतु जी। कार्य ही नहीं करता। बीजेपी बस में भी कांग्रेस में। शिवराज सिंह जी, नरोत्तम अरे मिश्रा सुनिए तो जी, सही। सबके ग्रुप में अरे- अपने गोपाल भार्गव अरे जी। सुन तो लीजिए, जी। उनके गुटों में कोई इस तरीके से तोड़फोड़ नहीं हुई। जी। मैं अभी जो बता रहा हूँ वो ये दृश्य वो दिखा रहा हूँ आपको जो ताज़ा तरीन है। जी। और दो नेता इसलिए लड़ गए क्योंकि वहाँ जो रायशुमारी कर रहे हैं घनश्याम सिंह जी, जी। वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो कोई कुछ भी करे चला जा रहा है, वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, तो नहीं, वहाँ ऐसा गाली नहीं है। गलौच हो रही है। नहीं। अगर ये मतलब लोगों की शिकवे शिकायत आप समय पर नहीं सुनेंगे, जी। लोगों की समस्याओं को अगर आप तत्कालिक निदान नहीं करेंगे तो यही स्थिति बनेगी ना आगे भी। नहीं, उनने आके पीसीसी में रिपोर्ट दिया, उसमें होगी, ऐसा नहीं उसमें निर्णय होगा। अब आगे होगा निर्णय। जी। पर ये जो मारपीट की है, लड़ाई की है, धक्का मुक्की की है, जी। इसके लिए किसी को दंडित किया आपने? नहीं, ये तो अब होगा ना, जब उनने क्या, पर्यवेक्षक ने आके क्या, ऑब्जर्वर ने क्या रिपोर्ट दी, यहाँ पे आके पता चलेगा। चलिए जी। मुझे बताइए गुप्ता जी कि क्या कांग्रेस 15 साल विपक्ष में रहने के बाद, सत्ता में आने के बाद फिर से मदमस्त हो गई और 15 महीने में ही जो है वो ऐसी मदमस्त हुई कि गिरी पड़ी और फिर उसके बाद अब फिर से अपने खम ठोक रहे हैं सबके साथ, हम तो अब जीत के ही दिखाएंगे 27 की 27 सीटें। देखिए द्विवेदी जी, कांग्रेस वास्तव में कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस बहुत लंबे समय से गुटी कांग्रेस हो गई है। कभी वो ये सब शुरुआत हुई, मैं समझता हूँ आज से 20 वर्ष पहले, जब इंदिरा जी के बाद जो कांग्रेस का ग्रुप था वो अलग अलग व्यक्ति में केंद्रित हो गया। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह कांग्रेस, उन्होंने कहा अर्जुन सिंह कांग्रेस, वर्तमान में भी उन्होंने कहा पचौरी कांग्रेस, उन्होंने कहा अरुण यादव कांग्रेस, उन्होंने कहा महाराज कांग्रेस, उन्होंने कमलनाथ कांग्रेस। तो जो कांग्रेस का पराभव हुआ है उसका मुख्य कारण है व्यक्तिवादी कांग्रेस का स्थापित होना और कार्यकर्ताओं का भी विभाजन। अच्छा, ये जो स्वयंभू नेता हैं ये अपनी जय जयकार करने के लिए गुट विशेष को बढ़ावा देते हैं। ये कभी कांग्रेस की जो समग्र नीतियां रही हैं, कांग्रेस का जो एक समग्र दर्शन रहा, उसके बारे में कभी बात नहीं करते, क्योंकि इनको ये लगता है कि जब तक हमारी जय जयकार नहीं होगी हमें पता ही नहीं चलेगा कि कांग्रेस है कि नहीं। तो ये जो दतिया का आप उदाहरण दे रहे हैं ये हर जिले की स्थिति है। हर जिले में आज भी दिग्विजय सिंह जी का गुट है, हर जिले में आज भी कमलनाथ जी चूंकि सत्ता में आ चुके हैं, पहले केंद्र में थे, उनके कम जिलों में प्रभाव था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उनके भी अब कुछ गुट वाले लोग बन गए हैं। और इसके अलावा पुराने प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी थे, उनके भी गुट रहे। तो ये जो गुटबाजी का जो और जहां तक मेरे साथी ने कहा कि बीजेपी में भी ऐसा है, बीजेपी में यही तो अंतर है बीजेपी और कांग्रेस या अन्य दलों में कि बीजेपी चाबुक लेके काम करती है। वो कहते जरूर है उनके कुछ लोग, लेकिन व्यक्तिवादी बीजेपी नहीं होती कि भार्गव जी अपने झंडा लिए अलग चले जा रहे हैं या नरोत्तम मिश्रा जी अलग झंडा लिए चले जा रहे हैं। वहां तो अगर ऊपर से, जैसे आपने उदाहरण दिया अभी कि 15 महीने की जांच के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई थी कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने पिछले 6 महीने में जो निर्णय किए, विशेषकर बाद के जो 2 महीने में जो निर्णय हुए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उन निर्णयों में जैसे छिंदवाड़ा को सारा बजट ट्रांसफर हो जाना, कुछ जगह पर नियुक्तियां हो जाना, तो इन सब की जांच के लिए पहली कुछ कैबिनेट 5 लोगों की जब कैबिनेट बनी थी तभी ये मंत्रिमंडलीय समिति का निर्णय हो गया था। लेकिन पता नहीं जो 15 महीने का शासन था और पहले जो शिवराज सिंह जी का अंतिम 5 वर्ष का शासन था, उसमें कहीं कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता था प्रशासनिक दृष्टि से कि कोई सरकार बदली हो। जो उस समय के प्रशासकीय अधिकारी काबिज थे वही 15 महीने में भी प्रभावशाली रहे। इवन मुख्यमंत्री के सचिव नहीं बदले, जो शिवराज सिंह जी के सचिव थे वही कमलनाथ जी के सचिव थे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये जानता था कि सिस्टम वही चल रहा है, वैसे ही काम चल रहे हैं, तो उस हिसाब से लोगों में ऐसा परिवर्तन नहीं दिखा। और शिवराज सिंह जी ने जब बीमार हुए पता नहीं कब वो कमेटी भंग कर दी, लेकिन जब ऊपर हाईकमान को पता चला तो निश्चित रूप से उस पर दबाव पड़ा होगा और फिर उन्होंने दोबारा वो कमेटी बना दी कि साहब जांच करें। और जहां तक जांच का विषय है, एक ही थैली के छट्टे वट्टे हैं कांग्रेस और बीजेपी। सत्ता का सुख इन्होंने पूरी तरह उपभोग किया है। सबसे पहले जो सत्ता में रहता है वो अपना सुख का उपभोग करता है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इतने सारे आरोप इन 5 सालों में कांग्रेस ने लगाए थे, जिसमें सिंगस्त घोटाले के लिए एक विशेष समिति बनाई। व्यापम का मुद्दा कांग्रेस लेके आई, स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी ने सबसे पहल इसमें की। और इसके अलावा पेंशन जांच आयोग का घोटाला। कोई भी सरकार 15 महीने बहुत लंबा समय होता है,
कम से कम इन कुछ केसेज में नजीर के तौर पर कुछ लोगों पर अगर कोई कार्रवाई हो जाती तो कांग्रेस, लगता कि कांग्रेस ने बीजेपी के गलत कामों पर कार्रवाई की है, पर चूंकि तंत्र वही था और वही उसी स्टाइल से ऐसा लग रहा था जैसे शिवराज सिंह जी की सरकार चल रही हो। और अब शिवराज सिंह जी की सरकार में ऐसा लग रहा है जैसे कमलनाथ जी का जो एजेंडा है वो शिवराज सिंह जी लागू कर रहे हैं। तो ये सब एक दूसरे के नूरा कुश्ती चल रही है और इसमें हम सपाक्स पार्टी तो इसका बहुत विरोध करती है, चूंकि उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। आरक्षण की वाली बात है, पिछले 5 सालों से किसी की कोई पदोन्नति नहीं हुई, किसी को कोई लाभ नहीं मिला। एस्ट्रोडसी एक्ट में आप देखिए हर शहर में 2-2, 4-4 केस रोज कुछ ना कुछ होते हैं। इन मुद्दों पर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जहां डिलीवरी सिस्टम, हम कह रहे हैं आरक्षण राजनीतिक सिस्टम में क्यों 20-20 साल से 30-30 साल से आरक्षित सीट पर एक ही परिवार का व्यक्ति जीतता आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? क्या वहां और कोई दूसरे नेता नहीं, जन नेता नहीं है? तो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं। ठीक बात है। यहाँ मैं राकेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपकी सरकार 15 महीने रही, इन्होंने 15 महीने की जांच के लिए एक समिति बना दी बीजेपी ने, फिर उसको भंग कर दिया था, अभी फिर ऊपर से हाईकमान से कुछ आया होगा तो फिर से बना दी। देखिए सवाल ये है कि आपको 15 महीने मिले, आपने क्यों नहीं एक आधी घोटाले में किसी को ही आप अंदर कर देते? कुछ नहीं कर पाए। घोटाला देखिए इन मामलों में क्या बारीकी से जांच करना पड़ती है। कोर्ट में अगर आप जाके केस हार जाएं तो नीचा देखना पड़ता पार्टी को। चल रहा था ई-टेंडरिंग घोटाले की चल रही थी, इसकी भी चल रही थी। व्यापम का क्या हुआ जी? व्यापम का क्या हुआ? व्यापम में क्या है कि व्यापम में शुरुआत की थी, सरकारी चली गई। सरकारी चली गई। 15 महीने कम होते हैं जैसा बता रहे हैं गुप्ता जी। उसमें 4 महीने तो उसमें निकल गए इलेक्शन में। आप जिस मुद्दे को लगातार 8 साल से उठाते चले आ रहे थे, उसमें आपके पास इनपुट्स तो थे ही सारे के सारे, तो आपकी सरकार में क्यों नहीं उसमें जांच हुई? पता ये चला जब पूछा पत्रकारों ने कि इसकी जांच कब होगी, बोला हाँ देखेंगे, और विधानसभा में तो आपने क्लीन चिट दे दी 2 घोटालों में। तो नहीं, उनने ये क्लीन चिट नहीं दी थी, उनने ये कहा था कि हम इसका परीक्षण करा रहे हैं। नहीं, परीक्षण करा के जो दोषियों पर कार्रवाई हुई है। वृक्षारोपण वाला मामला था नर्मदा के किनारे, वृक्षारोपण के मामले में आपने क्लीन चिट दे दी। नहीं, देखिए जो है तो उसको स्वीकार करिए। अब ये कहने से तो कुछ नहीं होगा, वहां तो जवाब आया, वो सारे मीडिया में आया है, सबने छापा है उसको, तो आप स्वीकार करिए ना कि हाँ आपकी सरकार में भी और अभी भी सब नूरा कुश्ती चल रही है, दिखाने के लिए जनता को लड़ते हो आप। उसमें ये जरूर था कि जो उस टाइम मंत्री थे उनने जो अधिकारियों ने रिपोर्ट दी वो उनने वही पढ़ दी। उनको तो पढ़ दी नहीं, उनने पढ़ने के बाद चमकाया भी दिग्विजय सिंह को, और किन्ने पढ़ी? उमंग सिंगार ने। हाँ, ये तो उमंग सिंगार ने उसके बाद चमकाया भी कि सबसे बड़े माफिया तो दिग्विजय सिंह हैं। अब बताओ, और उसकी जांच भी हुई आपकी कांग्रेस में, उनका भी कुछ नहीं हुआ, उनका भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, बाद में उमंग सिंगार ने कह दिया हमारा अंदरूनी मामला पार्टी का कहने लगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर इजाजत दें तो मैं बता दीजिए। हाँ, पेंशन जांच आयोग का निर्णय एक न्यायमूर्ति हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज ने कंप्लीट करके पूरा केस दिया था, जिसमें कुछ कार्रवाई नहीं करनी थी। सरकार चाहती तो उस पर से प्राथमिकी दर्ज कर सकती थी, एडवाइजरी जारी कर सकती थी, पर चूंकि उसमें बीजेपी के बहुत बड़े नेता इन्वॉल्व थे और कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं। जहां तक हमारे साथी कह रहे हैं ई टेंडरिंग में वर्तमान में जो एक प्रभावशाली मंत्री हैं, उनका स्टाफ को जैसे ही पकड़ा, उन्होंने जब कुछ सारे लूपहोल्स ऊपर बताए और जैसे ही मुख्यमंत्री जी के भांजे भतीजे वहां दिल्ली में गिरफ्तार हुए तो ई टेंडरिंग पीछे चला गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा राकेश जी कि ये मतलब क्या दिखाने के लिए करते हैं क्या कार्रवाई? आपके जनता को दिखा रहे हैं कि हाँ साहब हम आए सत्ता में तो व्यापम घोटाले की जांच करेंगे, हम आए तो डंपर की जांच करेंगे, हम आए तो वृक्षारोपण घोटाले की जांच करेंगे। वृक्षारोपण घोटाले की जांच शुरू हुई? नहीं, सुन लीजिए, जांच शुरू करने से कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि 15 महीने जैसा कि कहा गुप्ता जी ने कम नहीं होते। अगर आपकी ईमानदारी से अगर कोई कार्रवाई होती तो 3 महीने में आप उस पर कार्रवाई करके और प्रस्तुत कर सकते थे कि साहब ये लोग उसमें दोषी हैं। ये नूरा कुश्ती है ना आप लोगों की, दोनों की, कांग्रेस। हाँ नहीं, अभी आप एक चीज़ देखिए कि पहले एक कमेटी बनाई शिवराज सिंह जी ने कि जो कांग्रेस के 1.5 साल में जो घोटाले उनकी जांच करेंगे। उसमें किनको रखा? उनको तुलसी सिलावट को। उन्हीं तुलसी सिलावट के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती थी कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
फिर बाद में उस कमेटी को भंग कर दिया, फिर दूसरी कमेटी बना दी, देखिए गोविंद राजपूत उसमें कर अभी दिया। उसमें अभी गुप्ता जी ने कारण बता दिया कि वो जैसे ही कमेटी भंग हुई और जैसे ही मीडिया ने उस खबर को छापा, उसके बाद तत्काल प्रभाव से दोबारा उनको कमेटी बनानी हाँ, पड़ी। फिर गोविंद अब राजपूत सुन लीजिए, अभी जी। फिर वही आ गए। जी। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कांग्रेस के लोग ही हैं उसमें, जी। बीजेपी के तो 2 ही लोग हैं, पर सवाल ये है कि जांच के नाम पर ये आडंबर क्यों, जी। वो करें या आप करें, दोनों आडंबर क्यों कर रहे हैं? जनता से कह दो भाई हम कोई जांच वांच नहीं करेंगे, जिसको जो घोटाला करना था कर लिया, खत्म। नहीं, हम लोगों को समय कम मिला, नहीं हम तो कार्रवाई करते। अरे कहाँ कम मिला, 15 महीने 15 महीने में से 4 महीने तो इलेक्शन में निकल मैंने गए। 2 उदाहरण दिए, दोनों उदाहरणों पे नहीं, सीधे नहीं, एक्शन नहीं, होना था। ये बताइए इसमें इलेक्शन क्या कर लेगा जांच में? नहीं, उस टाइम इलेक्शन में लगे रहते हैं लोग, अपना पार्टी प्रचार वगैरह में लगे रहते हैं। मतलब कुछ भी, मतलब आप तर्क दे रहे हैं और जनता भी ये समझती है कि इस तरीके से आप करते हैं तो जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, क्या उसको निराशा नहीं होती? नहीं, वो भी समझता है कांग्रेस का जो नीचे स्तर कार्यकर्ता कि कानून के अंतर्गत ही आप जांच कर सकते हैं। अब और देखिए ना, ऊपर सेटिंग हो गई है मोदी क्या? जी ने वो ये भी बताइए ना जी। कि ऊपर के नेताओं में आपस में पूरी सेटिंग रहती है। हाँ, नहीं वो कोल्ड माइंस घोटाले वगैरह सबकी जांच अरे करवाई ये थी, तो क्या मैं वो आपसे कम्युनिज्म वगैरह सब बरी हो मैं गए। बड़ा आपसे तो आपने मैं कितना नीचा आपसे दिखना पड़ा सीधा इनको मोदी जी को इस सवाल- मामले में। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि इसमें ऊपर सेटिंग होती है ना, दोनों कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की सेटिंग नहीं, रहती है। सेटिंग नहीं, नियम से काम होते हैं सब। हाँ, नियम से कि तुम इनका मत बताओ और हम तुम्हारा तुम्हारा नहीं बताएं। बताएंगे। ऐसा जब तक प्रमाण पूरे नहीं मिल जाते तब तक आप कोर्ट में केस नहीं भेज सकते। बिल्कुल। राजनीतिक हरिओम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक कमेटी बनाई जाती है और उसको गुपचुप तरीके से भंग कर दिया जाता है, फिर हाईकमान वहाँ से कुछ कहता है या मंत्री कहते हैं, उसके बाद वो फिर कमेटी बन जाती है, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये कुछ नहीं, ये तो मैंने जैसे निवेदन किया कि वास्तव में तंत्र में जो शिवराज सिंह जी की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो घालमेल है, मतलब पुराने कांग्रेस के लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इस तरीके से उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके कार्यकाल का भी कांग्रेस ने 15 महीने में कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की थी जिससे उनके किए गए किसी निर्णयों पर प्रभाव पड़ता। तो ये, और दूसरा इसमें बहुत बड़ा रोल ब्यूरोक्रेसी का रहता है। ब्यूरोक्रेसी जिस चीज़ में इन्वॉल्व रहती है वो वाले केसेस तो कभी जांच होते ही नहीं। व्यापम घोटाले में आपने 1-2 बार यहाँ चर्चा की है, मैंने उस समय की जो चेयरमैन रही हैं उन पर सीधे आरोप थे, उनको पैसे देने की बात कल्पित ने स्वीकार की थी, इसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हनी ट्रैप वाले मुद्दे में भी देख लीजिए, दोनों सरकारें एक जैसा काम कर रही हैं। उस सरकार ने भी खूब हनी ट्रैप के मामले में जितना शोषण कर सकते थे, जिनसे जितना खींच सकते थे वो खींचा, अपनी सरकार को स्थायित्व बनाया और फिर कोई कार्रवाई नहीं की। और ये सरकार भी वो तो हाई कोर्ट का भला हो, कोई जनयाति आज का आ गई और जिसमें ये कुछ थोड़े बहुत नाम या कोई कार्रवाई हो रही। तो ये सब एक दूसरे को दिखाने के लिए जनता इस सारी चीज को समझती है, क्योंकि जनता बेचारी ठगी हुई महसूस करती है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ। वही रेत की चोरी पहले बीजेपी के लोग करते थे, अब रेत की चोरी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वही आबकारी के ठेके पहले कांग्रेस के बीजेपी के नाम से होते थे, अब कांग्रेस के लोगों ने लिया। कांग्रेस जो जिस दल बदल करके जो कांग्रेस के लोग थे वो बीजेपी में आ गए, उन्हें फिर मिल गया। तो यहाँ मैं आपसे राकेश जी जानना चाहूँगा, ये सांपनाथ नागनाथ का खेल कब तक चलेगा? जनता को आप क्यों नहीं सही बताते हैं कि नहीं, ये जो घोषणा पत्र में हम जो कह रहे हैं ये पूरी बकवास है, पूरा नहीं कर पाएंगे हम इनको? मैं आपको सुन तो लीजिए, जी। मेरा सवाल जनता से जुड़ा हुआ है जी। जनता ठगी हुई महसूस करती है, तमाम तरीके के आप घोषणाएं कर देते हैं और फिर उसमें जाके जैसे ही सत्ता में आते हैं उसी कारण गिनाने लगते हैं। उसमें नीचे लिखा करिए ना, जैसे लिख देते ना उसमें कि ये कर शामिल है, कोई विज्ञापन अपन देखते हैं ना उसमें लिखा रहता है इसमें कर शामिल नहीं है, ऐसे नीचे स्टार बना के लिख दिया करिए कि ये सब घोषणाएं हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, आपके मनोरंजन के लिए। 2G घोटाले में देखिए अब आप बीजेपी ने बहुत जल्दबाजी पॉइंट नहीं सुनिए, वो लोग बरी हो गए हाई कोर्ट मैं से। आपसे क्या कह रहा हूँ, अभी मुझे सिर्फ ये आप घोषणा पत्र की और अपनी जो घोषणाएं करते हैं सिर्फ उनके बारे में बताइएगा। घोषणा तुमने 100 पूरी कर दी थी 1.5 साल के अंदर, ऐसे ही करी थी सब कि नहीं, जांच वो करी होगी, थी। व्यापम घोटाले की हो गई। देखिए आप लाइट के अरे सुन तो लीजिए, मैं जी। गिनाता हूँ ना आपको, जी। जांच होगी, व्यापम घोटाले की हो गई, वृक्षारोपण घोटाले की हो गई, सिंहस्थ की हो गई। आप देखिए तो जो आपने कहा रेत खनन रोक देंगे, हो गया, रुक गया, रुका क्या कोई चीज? देखिए प्रकाश जी क्या है, हम लोगों के टाइम देखिए अब लाइट का बिल आधा हो गया था लोगों का, अभी आप देखिए लाइट के बिल कितने कितने आ रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी लेकिन ऊर्जा विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किया आज तक।
चलिए, उन्होंने नहीं किया तो वो जनता देख रही है। या। सवाल तो अभी आपके ऊपर उठ रहा है नहीं, हम सरकार कि में नहीं है ना आपने अभी। कुछ गलतियां करी ना, जी। बता तो दीजिए हमको- जनता को। अभी उपचुनाव हो रहे हैं 27 सीटों पे, जनता अभी लठ लेके खड़ी रहेगी। जैसे ही आप जाओगे उनके दरवाजे पे वोट मांगने तो वो पूछेंगे आपसे। जो- बहुत बहुत कह रहे थे कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे किसानों का, 4000 महंगाई भत्ता देंगे किस्तों में बेरोजगारों माफ को, कर रहे थे, ऐसा नहीं और था माफ नहीं कर बेरोजगारी रहे थे। भत्ता जी हैं? वो नहीं, इतना बेरोजगारी भत्ते उसके की बारे तैयारी में चल रही सोचा थी। ही नहीं हम। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोई किस्तों का उल्लेख नहीं था, वो- सीधा ये था किसानों का 2 लाख तक कर्जा माफ किया जाए। नहीं, पैसा होना चाहिए सरकार के पास। अरे, अब ये थोड़ी कहा था मैनिफेस्टो में, वो तो हमको जब पैसा सर- होगा तब हम करेंगे। जब तो सरकार ये हम लिखा करिए ना। जब हम जैसे- सत्ता में आए, जब सुनिए हमको तो पता सही। चला कि पैसे ही अच्छा नहीं है। अच्छा रहा जनता मूर्ख बनने से बच इनके गई। मंत्री सुन तो जय- लीजिए जी। अच्छा रहा जनता मूर्ख बनने से बच गई लोकसभा में। वहां भी आपने कह दिया था कि हर परिवार को हम 10,000 रुपए दे देंगे, 12,000 दे देंगे सालाना। अब कह ऐसे दिया। 15 लाख आना थे खाते में, अरे कहाँ है? मैं आपसे कह रहा हूँ, वो तो कुछ भी कर रहे हैं, तो या। आप भी गलती करोगे क्या? नहीं नहीं, गलती नहीं, हम लोग तो चक्कर नहीं है क्यों ना। जनता आपको चुने? आप डिफरेंट होगे तभी तो आपको लेगी ना जनता। अभी इन सीटों पे जब लोग जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे कि गाली बकते थे 1.5 साल पहले तक आप बीजेपी को, अब कैसे तो कांग्रेस वो वाले तो लोग कह आ देंगे, गए? वो तो कह देंगे कि इनके यहाँ सबसे झूठे चोर मक्कार थे इसलिए हम छोड़ के चले तो आए। सरकार आप मन- क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? अगर हमारे यहाँ झूठे जोर में काटते तो हमारे सिंबाल पे चुनाव नहीं लड़ते ना वो अब उस सुन टाइम पे। लीजिए, वो तब जब लड़े थे तब ऐसे नहीं थे, सत्ता में आने के बाद उनको पता चला, वो सत्ता में पहली बार थोड़ी आए थे, इसीलिए पहले भी रह उन्होंने चुके थे। त्याग पत्र दे दिया। पहले भी सत्ता और में रह इतनी चुके थे। इतनी हिम्मत दिखाई जी। उनने के त्याग पत्र दे दिया। आपके यहाँ तो जवाब क्या दोगे आप इनका? उसके उनने आर्थिक आप लाभ भी बता मिला है, सक नहीं, आप इनने बता, त्याग पत्र दिया है, सुन तो और लीजिए, मंत्री पद भी लिया अरे उनने। सुन तो लीजिए, आप बता सकोगे कि ग्वालियर चंबल संभाग में एक भी योजना आपने क्यों लागू नहीं कर पाए? नहीं कमलनाथ ऐसा नहीं सरकार। है बिल्कुल। जो चलिए एक योजना का नाम बताइए। जो सिंधिया जी ने अरे कहा उसका एक- हुआ है ग्वालियर डिवीजन मैं में। आपसे क्या कह रहा जी। हूँ, कमलनाथ सरकार की एक बड़ी योजना बताइए। छिंदवाड़ा के लिए तो 12,000 करोड़ चले गए, या। ग्वालियर चंबल के लिए बताइए आप। क्या क्या ग्वालियर संपर्क में कोई योजना कोई नहीं बड़ी योजना बता दीजिए जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल गया हो, उनका भला हो गया हो, बताइए। जो योजनाएं प्रदेश में लागू हुई वो ग्वालियर संभाग में भी लागू हुई है सरकार की अब सारी। आप देखो, मतलब देखो, जी। आप जो बातें कर रहे हो ना, ये कोरी जैसे आपका वचन पत्र था ना, जो खुरचन पत्र कहता हूँ नहीं, मैं नहीं, उसको ऐसा कई नहीं। बार, कि क्योंकि है क्या है, आपने कहीं से भी खुरचन ली और उसमें डाल दी, और उसमें लिखा नहीं कि जनता को कि ये हम मूर्ख बनाने हमने के सारे लिए कर वर्गों रहे से हैं। चर्चा करने के बाद हमारा घोषणा पत्र बनाया था। तो वर्गों से चर्चा और करने के बाद उसके बाद बुलाया तो आपने घोषणा सपाक्स पत्र- वालों को कि घोषणा जिनकी पत्र वजह जो- से आप जीत गए थे, घोषणा 5 पत्र सीटें जो ज्यादा था मिल गई 5 साल आपको। के लिए था, 1.5 साल के लिए नहीं था हमारा घोषणा मैं पत्र। आपसे ये कह रहा हूँ, उसमें लिख देते कि जी। ये घोषणा पत्र 5 साल के लिए हाँ, 5 साल के है, लिए होता है घोषणा पत्र। अगली बार से लिखेंगे इसको। हाँ लिख देंगे हम, तो उसमें क्या दिक्कत है। क्या ये आप तत्काल मान के ना चलें? हाँ। ये तो 5 साल में करेंगे और नहीं हो देखिए, पाया तो अगले 5 साल में करेंगे, हमारे यहाँ ये भी लिख दें उसमें। हम लोग और नहीं तो इसको लफाजी समझ लें। 2003 में हम इलेक्शन हार गए। दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट कह दिया था कि हम जो अब क्या कहते हैं कि ये लाइट की करने वाले हैं, ये अगले 5 साल बाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, तब आप लोगों की लाइट जाना बंद होगी। वाह। उसका श्रेय बीजेपी ने लिया बाद में। तो 10 साल अगर दिग्विजय सिंह जी बेवकूफ बनाते तो उसी टाइम हम लोग पावर आ जाते सत्ता में वापस। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 10 साल तक जनता बेवकूफ ऐसे ही बनती रही आपके उससे। नहीं 10 साल कहाँ बनती रही। क्यों? 10 साल ही तो राज किया ना SC ST के लिए जितना काम दिग्विजय सिंह जी के टाइम में हुआ उतना तक कभी नहीं हुआ। चलिए बहुत अच्छा, उसका परिणाम आपको मिल गया, 15 साल सत्ता से बाहर रहे। या। ये- उसका आनंद आपने ले लिया, मतलब काम दिग्विजय ने किया, आनंद आपने लिया। अब मुझे ये और बता दें थोड़ा सा कि ये जो 27 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे कि 15 महीने में आपने क्या किया, और ऊपर से ये लड़ाइयाँ और चल रही हैं, वो तो हम सब बताएंगे, जो हमने जो भी किया वो लोगों के सामने है। तो बताइए ना, दर्शक जाने तो सही कि मतलब वहाँ भी गाली गलौज चलेगी या कुछ योजनाएं रखेंगे आप। ये रायशुमारी में जब लट चल रहे हैं, देखिए कर्मचारियों का जो पुराना पैसा रुका था वो हमने दे दिया, देने के वो कर दिए थे, शिवराज सिंह जी ने रोक दिया अभी बस कोरोना के आदेश नाम कर पे। दिए सब जगह कागज पे। 165 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी को कलेक्टरों को देने के लिए मिला था, एक मजदूरों के खाने वाने की व्यवस्था के लिए। कहीं कुछ नहीं हुआ, स्टेशन के स्टेशन लुट गए, कटनी, इटारसी, बुरहानपुर, जबलपुर। तो अगर उनके आप वाकई खर्च करते हो तो वो स्टेशन नहीं लुटते। तो मतलब- रेलवे वेंडरों ने उठा के मतलब रेलवे ये कैंटीन बंद कर चुनाव, दी। ये चुनाव सिर्फ आप आरोप लगा के जीतना चाहते हैं उन पर? नहीं आरोप है, जो सच है हम वो सच बोलेंगे। नहीं, लोगों आप से। तो बोलिए सच है, अच्छी या। बात है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये 15 महीने की उपलब्धि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पे आप क्या बताएंगे कि भाई साहब हम या हमारी सरकार जो थी उसने इतने काम करा दिए, इतना काम आपका कर दिया है?
जिसके बदौलत आप जो है इतने उछल कूद रहे हैं। जो हमने तो अपनी बता शो- देंगे आप। जो शो घोषणाएं पूरी की उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिला है सर, ग्वालियर संभाग कोई अलग थोड़ी था मध्य प्रदेश से। तो पूरे प्रदेश में तो चुनाव अभी हो नहीं रहा। हाँ। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ अभी अगर कि मैं जिस तरह से छिंदवाड़ा के लिए आप 12,000 करोड़ रुपए ले गए, जी तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल भी एक बड़ा इलाका है जहाँ से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली। आप ये मानिए अगर लोगों को लाभ नहीं आप मिला मतदाताओं तो का जमीनी नहीं, स्तर पे आप मतदाताओं तो का हम क्या झाबुआ अपमान सीट करना नहीं चाहते जीतते, हैं? हम झाबुआ सीट नहीं जीते अगर मैं लोगों को आपसे लाभ क्या नहीं मिला कह रहा था। हूँ, जी। ये झाबुआ आबुआ तो जो सत्ता में रहती है पार्टी वो 2-4 तो वैसे ही जीत लेती है, जी। ये आपको भी पता है। ठीक है, मैं तो इतना पूछ रहा हूँ जी कि जब आप बार बार इतने गाने गा रहे हैं जी तो उस क्षेत्र की जनता को बार बार आपको बताना भी पड़ेगा। हाँ, कि बताएंगे भाई ना, साहब उसी की हमने बात है। छिंदवाड़ा में 12,000 करोड़ दिए, यहाँ हमने 16,000 करोड़ दिए, बताइए फिर आप। जी। वो आप बता नहीं पाएंगे। वो हम ऊपर से ये कमेटी बन गई है मंत्रियों की, जी शिवराज सरकार के मंत्रियों की कमेटी बन गई है, वो बताएगी हाँ। कि मैग्निफिशेंट मध्य प्रदेश पे आपने 500 करोड़ कहाँ खर्च किए, जैकलीन के ठुमके लगवाने के लिए अरे आपने क्या उसमें किया आईफा अवार्ड तो में। वही लोग बैठे हैं जो खुद ही बदनाम हो रहे थे, उस कमेटी में क्या दम अरे, है? ये उसमें आईफा अवार्ड में वही कौन कह रहा बैठा हूं, है? वो क्या खुद की जांच करेंगे वो जिनको अरे रखा उस सुन तो कमेटी लीजिए, में? ये आईफा अवार्ड जी। में कौन बैठा था? और ऐसा गोविंद नहीं हो कि राजपूत बैठे थे क्या? वो जांच करते करते उस पे पहुंच सुन तो जाए आपके लीजिए, पीएमटी घोटाले वगैरह पे, और उस पे मैं आपसे जो कह कमेटी रहा जो हूं, है। देखिए आप गंभीरता रखिए, मैं बार बार आपसे ये पूछ रहा हूँ, आईफा घोटाले में जी ये जिस उसमें जो खर्चा किया है कहाँ आईफा घोटाले के लिए बजट भरी किया हो, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं दिया है। अच्छा, उसके लिए बढ़ा दी, डेट कोरोना आ गया था, डेट बढ़ा दी उसकी पोस्टर करने जो की। है वो सलमान के पिताजी लगा गए यहाँ पे जगह जगह, और इतना खर्चा वो कर गए। नहीं, आईफा में ऐसा कौन सा खर्चा हुआ था? आपको पता ही नहीं है कि इतना लाखों रुपया जो उसके प्रचार प्रसार पे मध्यप्रदेश फूका गया। माध्यम के द्वारा हाँ। बहुत जिसमें पैसा व्यय हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उस व्यवस्था को उससे बनाने के लिए। हाँ, वो हमारे उससे हमको इनकम होती, सीधी बात ये, अगर आईफा तो हम यही तो आपसे पूछ रहे हैं, जी। जनता आपसे पूछना चाहती है जी। कि ये ग्वालियर चंबल वालों को क्या फायदा हुआ आईफा से कि आप जैकलीन के साथ डांस जब आप पैसा करो? आता तो पूरे अरे प्रदेश सुन को तो फायदा लीजिए, होता। मैं जी। आप अभी हुआ नहीं वो कार्यक्रम, जी। एक बात। हाँ। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि जैकलीन के डांस से ग्वालियर चंबल को क्या फायदा? नहीं, जैकलीन का डांस कहाँ? अरे तो यहाँ आपने एक आयोजन तो कराया ना, नहीं, उसमें आयोजन आप कराया, बट आप ही डांस के ठीक है, वो तो मुख्यमंत्री अच्छी उसकी बात है। कमर पे हाथ रख के खड़े हैं ना, जी हाँ। कमलनाथ। अब ऐसे जो इतनी ज्यादा इन्वेस्टर मीट करी शिवराज सिंह ने, तो अरे उससे आप क्या फायदा हुआ है तो सरकार को? मतलब वो जो कर रहे कौन थे सी गलतियां इंडस्ट्री वही आप करेंगे ना, कोई ये बोलिए आपका कोई जनता के सामने। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। अरे सुन तो लीजिए राकेश जी जी, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गलतियां कर रहे हैं वही गलतियां आपकी पार्टी भी करेगी। नहीं, गलती वाली नहीं है, रोजगार लाने नहीं का प्रयास बताइए ना, करते आप हैं। बार बार उन्हीं की जी हाँ। बात कर रहे हैं कि उनने ऐसा किया, जी हाँ। उनने ऐसा किया। तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ जी हाँ। कि उनने कोई गलत काम किया तो आप भी वही नहीं, करेंगे गलत ना? काम करने वाली बात नहीं है, हमने तो इनकम बढ़ाने के लिए किए थे, जो प्रयास किए थे। हम नहीं तो रह ये सरकार बढ़ी में, तो गया नहीं हो पाया। इनकम। आपने मैग्निफिशेंट के नाम पर इतना पैसा लुटाया 500 करोड़, जी हाँ। और गवर्नमेंट का इतना नहीं, पैसा। लेकिन कुछ सुन तो लीजिए, आप फालतू की बातें क्यों कर रहे नहीं, हैं? फालतू बातें नहीं मैं है। आपसे बार बार कह रहा हूँ, जी। उन्होंने आप ही ने कहा ना कि इन्वेस्टर समिट उनने कराई, तो जी। आपने भी करा दी। नहीं, जो हमने- गलती उनने की वही आपने की। लेकिन आपको एक तो चीज- बोलिए जनता के सामने कि उसमें- वहाँ इंदौर में ही रखने की क्या जरूरत थी? भोपाल में ये आपने कहा था कि हम इन्वेस्टर समिट पे बेकार का पैसा खर्च नहीं करेंगे। यहाँ। यहाँ आपने मिंटो हॉल बनवाया था इसीलिए कि जिस उद्योगपति को आना है आ जाए, हम यहाँ बैठ के बात कर लेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी विचारधारा तब जिसको कहें खत्म हो गई थी क्या? आपको लगा नहीं यही बीजेपी वाली सही है, नहीं, करो BJP खर्चा खूब जनता की आप एक पैसा चीज का। देखना, उसमें इंडस्ट्री वाले जो हैं वो तैयार हुए, उनको यहाँ पे अपने अरे लैंड भी आप अलॉट फालतू की है। बात कर रहे जी हाँ, हैं। नहीं। चलिए मैं आपसे जी, पूछता हूँ हरिओम जी जी। कि ये जो इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो खर्चे होते हैं, जिसको कांग्रेस उठाती रही निरंतर 8-10 साल में, जी। इनने भी वही किया कि मैग्निफिशेंट के नाम पर इंदौर में करोड़ों रुपए फूंक दिए। जी। क्या कोई सरकार को इस तरीके के आयोजन कराने की जरूरत है? तब जबकि मशीनरी अच्छी कर लें वो, और मंत्रालय बुलाएं, वहीं की वहीं फाइल क्लियर कर दें। ये तो प्रशासनिक पहल का मामला होता है। जब ये विगत 15 सालों की इन्वेस्टर मीट का विरोध करते रहे थे, उसी रास्ते पर वही प्रशासनिक अधिकारियों ने इन्हें सलाह दी और उसी स्टाइल में इन्होंने उस समय वही घोषणा कराई, मफतलाल पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनवाएंगे, और 2 अपना जो मेडिकल का अहमदाबाद गुजरात का एक ग्रुप था उसको लेके आए थे, और इतना इतना इन्वेस्ट होगा, लेकिन ढाक के 3 पात निकले, कुछ नहीं हुआ। तो और उस समय भी आपने एक इस पर डिबेट रखी थी, और
हमने अनुरोध किया था कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं, कोई भी सरकार हो, कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, पूरा प्रशासन यहाँ बैठता है, आप हर महीने 3 दिन का इन्वेस्टर मीट करिए ना, उन्हें राजधानी बुलाइए, सारी सुविधाएं दीजिए, यहाँ आपके पास सरकार के सारे संसाधन हैं, और यहीं उनके प्रोजेक्ट लीजिए, प्रोजेक्टों को फाइनल करिए और कार्रवाई कराइए। बहुत पर अच्छी क्या बात है, आपने लेकिन कही। ये सब दिखावे के लिए करते हैं, और इसके माध्यम से इनके लोगों को उसका लाभ मिलता है। कुछ लोग विज्ञापन में बिल्कुल, लग जाते कमाने में हैं, लग कुछ जाते लोग हैं। अपना ठीक बात है। दूसरी मैं अन्य अंतिम व्यवस्था में सवाल लग जाते राकेश जी आपसे पूछूंगा जी। कि इन्वेस्टर समिट का आपने विरोध किया था कि नहीं कांग्रेस हाँ ने? किया था ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप ईमानदारी से बताइए, सीएम यहाँ बैठते हैं मंत्रालय में, जी सारे विभागों के प्रमुख भी मंत्रालय में ही बैठते हैं ना, कि इंदौर में बैठते हैं? नहीं, उसका एक कारण है इंदौर में रुकने उकने की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी अरे है। मैं आपसे जी जो हाँ। अभी ये गुप्ता जी ने बात उठाई, जी। आपको जिसको उद्योग लगाना है, आप तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा है तो विज्ञापन दे दीजिए कि भैया जिसको लगाना हो उद्योग वो हमारे मंत्रालय में आ जाए, देखिए उसके रहने के लिए भोपाल में हम होटल कर देंगे फ्री। कमलनाथ ठीक है, जी अरे ने- सुन तो लीजिएगा। हाँ, नहीं बता रहा आपको। आप जनता को मूर्ख क्यों नहीं, मुझे समझते नहीं हैं? समझ रहा है। तो कमलनाथ जी ने वहाँ रेवेन्यू वालों को और इंडस्ट्री वालों को आमने सामने बिठा के जिनको चाहिए थी जमीन अलॉट कराई है। मैं आपसे क्या कोई कह रहा जमीन हूँ, आवंटित नहीं वो हुई, कोई इंदौर जमीन में आवंटित बैठते हैं क्या नहीं। रेवेन्यू वाले? नहीं, मैंने बताया ना आपको इंदौर में कई अरे चीजें भाई हैं। साहब, ये जनता मध्य का प्रदेश सवाल, में कोई- जनता का सवाल ये है या। कि मंत्रालय में तो सारे विभागों के प्रमुख बैठते हैं ना। नहीं, वो अपनी सोच है तो सरकार आप की, सोच, क्या है। मतलब ये बोलिए ना जनता के या। सामने कि आपने वही क्रिमिनल वेस्टेज किया, वही पैसा जिसको कहें घोटाला किया, नहीं, घोटाला नहीं और किया है। ये प्रयास- क्या है फिर? प्रयास 500 किया करोड़ रुपए आप कि आए वहां लोग। फूक आए। सुन लीजिए, या। 500 करोड़ आपने इन्वेस्टर समिट पे फूक दिए, मैग्निफिसेंट पे। या। आप चाहते तो उससे एक पूरा जिला, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट संवर सकता था, आपने कुछ ऐसा नहीं किया। चलिए, हाँ, मेरे उस पास समय- चर्चा का इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बात करूं अगर कमलनाथ सरकार की, तो निसंदेह जो टैक्टिस अपनाई गई कमलनाथ सरकार द्वारा, वही इस समय जांच का विषय बन रही है। और शिवराज सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति यही जानना चाहती है कि शिवराज सरकार ने जो काम छोड़े थे, उनके बाद कमलनाथ सरकार ने क्या डिसीजंस लिए हैं, कहाँ कहाँ घोटाले किए हैं, और उनमें कौन कौन अफसर शामिल हैं। अब कांग्रेस की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, इसलिए क्योंकि जो समिति भंग की गई थी वो दोबारा बन भी गई है। और सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि उपचुनाव तक अगर ये घोटाले घपले सामने आते हैं तो उसका नतीजा भी कांग्रेस के लिए तो कम से कम हितकारी नहीं होगा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतने ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।